हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी। आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं कि पिता आपके बीच में मुझे लेके आए। धन्यवाद करते हैं। आइए वचन से पहले हम दुआ करते हैं। आइए सब आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं पिता कि आपकी दया हम पर हुई। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। हम डरते हुए, कांपते हुए, बच्चों की माफिक झुकते हुए आपके पवित्र चरणों में आए और हम जैसे भी हैं हमें कबूल कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता। आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिताजी। इस वक्त पिताजी आपका पवित्र कलाम खुलने जा रहा है पिताजी। और लॉर्ड दया के सागर, भजन संहिता 119 के 130 में लिखा, मेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है, इससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पिता दया के सागर इस वक्त, और लॉर्ड जहां जहां भी अंधकार है, पाप है, बुराई है, बीमारी है, नेगेटिविटी है पिताजी, वहां आज पिता और पिता हर हृदय में पिताजी आपका पवित्र कलाम खुले और वहां सदा के लिए प्रकाश ठहर जाए। और पिता बोले लोग समझ प्राप्त करें, बड़ी बेदारी, बड़ा छुटकारा हो, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। पिता आपका पवित्र कलाम कहता है, भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है, मैं वचन भेज के चंगा करता हूं और तबाही से बचाता हूं पिता। एक एक जन बच जाए पिता, और आज बड़ा छुटकारा हो पिताजी, और आपके नाम को महिमा मिले यीशु जी के नाम में आमीन। पिता सबको पिता बल बुद्धि ज्ञान समर्थ दीजिए, टीच लीड करके सोच समझ का आत्मा दीजिए, सबके ऊपर अपना ताजा मसा उड़ेलिए पिताजी। दया के सागर, शांति के राजकुमार, आपने ऐसा कर दिया, आपका करोड़ अपने इस दास के ऊपर भी दया कीजिए पिताजी। और लॉर्ड पिताजी एक एक शब्द आपकी ओर से हो पिताजी। भजन संहिता 81 के 10, मती पिताजी 10 के 20 पूरा हो पिताजी। नीति वचन 3 के 5-6 पूरा हो पिताजी, और गहरे भेद प्रगट हो पिताजी। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा मन्ने को रिसीव करते हैं पिताजी। कोई वेरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति किसी भी जान से पिताजी आपके पवित्र कलाम को चुराने न पाए, बल्कि पिताजी बहुत फल इकट्ठा हो। यूहन्ना 14 की 13-14 के अनुसार धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का परमेश्वर का पवित्र कलाम, उसका विषय है फल रहित अंजीर का पेड़। धन्यवाद करते हैं पिता, आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। आइए लूका का के अंजील उसकी 13 की 6 आयत से लेके हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले को कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे के मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यीशु जी के नाम में आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, लूका की अंजील 13 की 6 आयत में लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो एक दृष्टांत के रूप में हमसे बात की है। मेरे अजीजों, संसार भी एक उस अंगूर के बगीचे की तरह है मेरे अजीजों, और उसका एक रखवाला है मेरे अजीजों, और उसमें बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं मेरे अजीजों, और जो रखवाला है मेरे अजीजों वो खुदा के
दासों को परमेश्वर ने रखवाले के रूप में ठहराया है मेरे अजीजों। और जो वह अंजीर का पेड़ है वो मेरे अजीजों एक उस पेड़ की तरह है जिस पे फल नहीं था। हालेलुया मेरे अजीजों, जब वो मालिक उस अंजीर के पेड़ के ऊपर फल ढूंढने आया परंतु ना पाया, तो उसने रखवाले को कहा कि 3 वर्ष से मैं इस पे फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसको काट डाल, इसने तो भूमि को भी घेरा हुआ है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्या बताना चाहता मेरे अजीजों? परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए चुना है मेरे अजीजों, हमने नहीं चुना। क्योंकि यूहन्ना की अंजील 15 की 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है और तुझे नियुक्त किया है ताकि तुम जाओ और जाके फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अपने राज्य के लिए ठहरा दिया मेरे अजीजों। हमें अपनी उस बलाहट को पहचानना है मेरे अजीजों। ये जीवन हमारा नहीं है बल्कि परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। दया के सागर उस परमेश्वर ने जो हमें नियुक्त किया और अपने कामों के लिए ठहरा दिया और साथ में ये भी कहा, जाओ अब मेरे अजीजों हमें जाकर परमेश्वर के राज्य के लिए फल इकट्ठा करना है मेरे अजीजों। वो अंजीर का पेड़ जब वो खुदा परमेश्वर ने 3 वर्ष उसको देखा, उस पे फल नहीं था मेरे अजीजों। और जो उस अंजीर के पेड़ के लिए रखवाला ठहराया था मेरे अजीजों, उस रखवाले को कहा इसको काट डाल। मेरे अजीजों, आज खुदा के दास जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं मेरे अजीजों, वो कितना ज्यादा जो परमेश्वर उनको भेड़ें दी है वो अंजीर के पेड़ की तरह वो उनका कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनके लिए कितनी दुआएं करते हैं मेरे अजीजों। जैसे उस रखवाले ने कहा खुदा ने, तो उस मालिक ने तो कह दिया इसको उखाड़ डाल, परंतु मेरे अजीजों खुदा के दास फिर भी यही कहते हैं कि नहीं पिता, एक बार और इनको चांस मिले। हालेलुया मेरे अजीजों, ये अवसर जो हमें एक अवसर और मिला है, तो मेरे अजीजों हमें फल इकट्ठा करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि ये जीवन हमें संसारिक काम करने के लिए नहीं बल्कि आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए दिया है। हालेलुया मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है गलातियों 6:7-8 में लिखा है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे अजीजों, वहां ये भी लिखा है कि जो शरीर के द्वारा बीजेगा वो विनाश की कटनी काटेगा। वहां ये भी लिखा है जो आत्मा के द्वारा बीजेगा वो अनंत काल के जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे पास ऑप्शन है कि हमने अब शरीर में जहां आत्मा के द्वारा हमने कटनी काटनी है। मेरे अजीजों, कोई नहीं चाहता कि हम मेरे अजीजों नरक के कुंड में चले जाएं। हालेलुया। जहां लिखा हुआ है साथ में गलातियों
7:8 में, 6:7-8, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ। हम कभी कोशिश करते अपने कामों के द्वारा, वो संसारिक कामों के द्वारा, कि परमेश्वर को हम धोखा दें। मेरे अजीजों, हम कभी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते मेरे अजीजों, बल्कि हम धोखा खाते हैं। हम उस डेविल के चंगुल में फंस जाते हैं मेरे अजीजों। तो जहां लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता मेरे अजीजों, परमेश्वर हंसी मजाक पसंद नहीं करता मेरे अजीजों। शाम की जो भजन संहिता 1 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस होना है मेरे अजीजों। और मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर हमने अंगूर लगाए हैं तो मेरे अंगूर की बेल लगाई तो मेरे अजीजों उसको अंगूर ही लगेंगे। अगर हमने धतूरा बोया तो उसको सेब नहीं लग जाएंगे, उसको अंगूर नहीं लग जाएंगे, झड़ बेरी को वैसे ही लगेगा मेरे अजीजों। इसलिए अगर हमने अच्छा किया ही नहीं तो हम अच्छा कैसे काटेंगे मेरे अजीजों। और जहां लिखा है 8 आयत में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम स्वर्गीय जीवन चाहते हैं, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमें आत्मा के द्वारा हमें बीजना है मेरे अजीजों। गलातियों 5:25 में लिखा है, अगर तुम आत्मा के द्वारा जन्मे हो तो आत्मा के अनुसार चलोगे मेरे अजीजों। हमें आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार जन्मे हैं मेरे अजीजों। हमने मसीह में जब वादा किया था, हमने मन फिराया, पश्चाताप किया मेरे अजीजों, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से हमने बपतिस्मा लिया मेरे अजीजों, तब हम मसीह में नए हो गए। हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया मेरे अजीजों। तब हम आत्मा में जीवित हैं। तो मेरे अजीजों, हमें आत्मा ही में ही बीजना है, ताकि हम अनंत काल का जीवन पाएं, अनंत काल के जीवन की कटनी काट सकें। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, और वो रखवाला क्या कह रहा है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। मेरे अजीजों, वो रखवाला क्या कह रहा है कि पिता, इसको काटना मत। काटना मतलब मेरे अजीजों, अपने से अलग ही कर देना। जब आदम ने, हवा ने पाप किया था मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से ही बाहर, स्वर्ग से ही बाहर फेंक दिया, इस धरती पर फेंक दिया। अपने से उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया मेरे अजीजों। और वो खुदा का दास जो रखवाला है, वो अपनी भेड़ों के लिए भी ऐसे ही परमेश्वर को विनती करता है कि परमेश्वर, इनको एक चांस और दे दो। हालेलुया। ताकि मैं इसको खाद डालूं, खोदूं, इसके चारों तरफ बाड़ा करूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि मेरे अजीजों, सब कुछ परमेश्वर के पास है मेरे अजीजों। मत्ती की इंजील 28:18 में लिखा है, यीशु ने कहा, स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर न्यायकारी परमेश्वर है मेरे अजीजों, और जिस पे फल नहीं होगा वो मेरे अजीजों एक दिन काट दिया डाला जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसके 15:1 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ पे नहीं बढ़ती उसे मैं काट डालता हूं, और जो डाली मुझ पर बढ़ती है उसमें छांटता हूं ताकि और फले। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज
अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तब भी हम फलेंगे मेरे अजीजों। हम परमेश्वर से जुदा होकर कभी नहीं फल पाएंगे। तो मेरे अजीजों, हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अच्छे रखवाले दिए हैं। वो हमें बार बार परमेश्वर के आगे हमारे लिए दुआ करते हैं कि हम बच जाएं। मेरे अजीजों, हमें अगर आशीषित हम होना चाहते हैं, अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें वचन के अनुसार चलना है और सिर्फ वचन के अनुसार चलना है। यीशु जी के नाम में आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं पिता कि आज फिर आपकी दया हम पर हुई है। पिता, आज आपने फिर हमारी आत्मिक आंखों कानों को पिताजी, हमारी बुद्धियों को खोला और हमें बताया कि हम में परमेश्वर ने एक अच्छा पेड़ बनाया है। हमें फल लाना बहुत जरूरी है। तो फल हमारे कामों के द्वारा आता है। तो मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें पवित्र आत्मा जी के वसीले सिखाया कि जिसके ऊपर फल नहीं होता वो काट डाला जाता है। पिता, आप हम पर दया बनाए रखें पिता। हम आपके बिना अधूरे हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पिता, आपकी दया चाहते हैं और लॉर्ड, ताकि हम बहुत फल इकट्ठा कर पाए और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए और फल हमेशा बना रहे। पिताजी, दया के सागर, शांति के राजकुमार, आज जो भी आपके वचन के ऊपर मान लेके आए और जो आज दिल से कहे, हाँ पिता, आपने मुझे अपने राज्य के लिए चुना, ठहराया है और मैं बहुत फल इकट्ठे करने के योग्य हो सकूं, मैं यहां हूं, मुझे भेज। तो पिता, आज एक एक जन को इस्तेमाल करना पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, दुनिया के शोर शोर में लेके जाना पिता, लाखों पिताजी रूहें बचाने के लिए इनको ब्लेस करना पिताजी। आज एक एक कदम मुबारक हो पिताजी। दया के सागर, शांति के राजकुमार पिता, इनको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े करना। आज बड़ी बेदारी, बड़ा छुटकारा मांगते हैं पिता। बीमारियां पिता, अंधकार की शक्तियां, नेगेटिविटियां, जादू टूने, विपचार पिता, अगर कहीं भी है तो आज पिता वो सब पिताजी उन बंधनों से सदा के लिए आजाद हो जाए पिता। पिताजी, बड़ी बेदारी आए पिता, बड़ा छुटकारा हो पिताजी। गवाहियां, शीशे बरते वरदान, खुशियां, तंदुरुस्तियां पिता, इन सब के हम सबके जीवन का हिस्सा बन जाए पिताजी। यीशु जी के नाम में आमीन। वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, दीन की सच्चाई, पवित्रता सबके जीवन का हिस्सा हो पिताजी। और पिता, नफरत प्यार में बदल जाए पिताजी, बीमारियां तंदुरुस्ती में बदल जाए, बंधन टूट जाए, शराब वरदानों में बदल जाए। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेज दिया, मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी। पिताजी, झन्ना 14 की 14 के अनुसार, झन्ना 16 की 24 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन।